कभी क्लीवेज कंट्रोवर्सी से सोशल मीडिया हिलाया तो कभी जेएनयू जाकर सियासत में मचा दी खलबली। रामलीला से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया और बॉलीवुड के गलियारों में बवाल मचाने वाली दीपिका पादुकोण एक बार फिर से खबरों में है। ये विवाद इस बार संदीप रेड्डी वांगा से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। दीपिका पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने वो कर दिया है जिसकी बॉलीवुड का कोई भी राइटर इजाजत नहीं देता है, कोई भी डायरेक्टर इजाजत नहीं देता है, कोई भी फिल्म मेकर इजाजत नहीं देता है। दरअसल दीपिका पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट को लीक किया है। ये अपने आप में इतना बड़ा गंभीर आरोप है जिसका क्लैरिफिकेशन फैंस दीपिका से जानना चाहते हैं। ये सारा विवाद जुड़ा हुआ है फिल्म स्प्रिट से, जिसमें प्रभास के साथ दीपिका आने वाली थी। लेकिन ये विवाद कुछ इस कदर बढ़ा कि दीपिका इस फिल्म से एग्जिट कर गई और तृप्ति डिमरी की इस मूवी में एंट्री हो गई। फिर क्या था, मामला बढ़ता चला गया, इतना बड़ा कि डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, हाँ जी एनिमल वाले डायरेक्टर हैं ये, कबीर सिंह भी इन्होंने ही बनाई है। इतने बड़े डायरेक्टर ने जब स्क्रिप्टेड पोस्ट डालकर इशारों में ये कह दिया कि कुछ लोगों ने जो एक प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं उन्हें तोड़ा है, स्क्रिप्ट लीक की है, तो लोगों की सीधी नजर जो गई थी, सीधा शक गया दीपिका के ऊपर और वो बोलने लगे कि दीपिका ने अच्छा नहीं किया। दीपिका पर ये सारे आरोप लग रहे हैं। इस वक्त आरोप यहाँ तक लग रहे हैं कि दीपिका ने इस मूवी के लिए 25 करोड़ के लगभग फीस चार्ज की थी। ये फीस काफी ज्यादा है। इसके साथ साथ वो अपनी टर्म और कंडीशन पर काम करना चाहती थी। वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहती थी और टाइम पर अपनी शूटिंग का पैकअप चाहती थी। तमाम तरह की शर्तें और कंडीशन जो थी संदीप रेड्डी वांगा के सामने दीपिका ने रखी, ऐसी खबरें हैं। हालांकि ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन इस विवाद ने इतनी हलचल मचाई हुई है कि ये कहना मुश्किल है सच क्या है और झूठ क्या है। भाई संदीप रेड्डी वांगा ने तो सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल दी, इनडायरेक्ट तौर पर फैंस को ये बताने की कोशिश की है कि उनकी स्क्रिप्ट को लीक किया गया है, जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे थे, जिसके क्लाइमेक्स, जिसके सीन को लेकर सालों से वो और उनकी टीम मेहनत कर रही थी। एक झटके में एक एक्ट्रेस की पीआर टीम ने इसकी धज्जियां उड़ा दी। दीपिका की पीआर टीम पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इस मूवी की स्क्रिप्ट को जो है वो लीक किया है, जिसकी वजह से जो फिल्म मेकर हैं संदीप रेड्डी वांगा वो नाराज चल रहे हैं। फिलहाल इसमें क्या सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये खबर कल से लगातार मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। आज हम आपको दीपिका से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही विवाद बताएंगे। आपको बता दें, बॉलीवुड की ये खूबसूरत एक्ट्रेस जो है पहली बार विवादों में नहीं फंसी है, बल्कि एक्ट्रेस के नाम पर ऐसे विवाद हैं जिसकी वजह से कई सारी मूवी हिट भी हुई हैं और जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी नेम और फेम मिला है और वो हाइक मिला है, जिसकी वजह से इनके ऊपर खबरें लिखी गई हैं। आज हम आपको दीपिका से जुड़ी हुई ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सी बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपको लगेगा ये पहली बार नहीं हुआ है। जी हाँ, कई बार ऐसा हो चुका है। आखिर दुआ की मॉम ये क्या करती हैं, ये फैंस जानना चाहते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि मॉडलिंग से करियर शुरू करने वाली ओम शांति ओम से फिल्म की दुनिया में डेब्यू करने वाली दीपिका की लाइफ इतनी आसान नहीं रही है। इनके ब्रेकअप भी खबरों में रहे हैं, इनकी रामलीला फिल्म भी खबरों में रही है, इनके लव अफेयर्स भी खबरें में रहे हैं, इनका डिप्रेशन भी खबरों में रहा है, इनका बेशर्म रंग की वो बिकनी भी खबरों में रही है। चलिए इनके विवादों पर नजर डाल लेते हैं। साल 2020 में दीपिका उस वक्त खबरों में आ गई थी जब इनकी छपाक मूवी आने वाली थी। ये मूवी इन्हीं के प्रोडक्शन हाउस की बनी हुई थी। हुआ ये था कि जब जेएनयू में विवाद चल रहा था तो दीपिका ने कुछ नहीं किया, ये गई और जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। खामोश थी, लेकिन इनकी खामोशी ने पूरी सियासत को हिला दिया था। सोशल मीडिया पर इनके बायकॉट के हैशटैग चल रहे थे, लोग इन्हें बायकॉट कर रहे थे और बोल रहे थे भाई ये तो जेएनयू वालों को सपोर्ट कर रही है। इस विवाद को लेकर इतनी ज्यादा खबरें छपी थी कि इनकी मूवी का जो फ्लॉप होने का कारण है वो ये एक माना जाता है। हालांकि ये क्यों फ्लॉप हुई शबाग, इसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन
दीपिका का ये स्टंट उन पर ही भारी पड़ गया था, ऐसा कहा जाता है। शाहरुख खान के साथ जब इनकी पठान मूवी आई तो इस फिल्म से ज्यादा इसके गाने की चर्चा हुई थी। गाना था बेशर्म रंग। भाई इस मूवी में इन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया, अपने आप को काफी रिवील किया, अपने आप को अपनी एक्टिंग को दिखाने की काफी कोशिश की, लेकिन इन्होंने भगवा बिगनी पहन के, भाई मेकर्स ने पहनाई हो चाहे किसी की भी डिमांड रही हो, इस बिगनी पर इतना बवाल मचा था कि लोगों ने कहा माफी मांगो फिर मूवी देखने जाएंगे। कहा जाता है कि बेशर्म रंग की वजह से शाहरुख खान की मूवी पठान को काफी फायदा हुआ और ये हिट हो गई। अब भाई दीपिका के विवादों की बात हुई है तो उनकी नन्ही मुन्नी प्यारी बच्ची दुआ को कोई कैसे भूल सकता है। अभी हाल ही में दुआ का जन्म हुआ है, दीपिका भी नई मॉम बनी है, लेकिन अचानक से ट्रोलर्स ने उस वक्त दीपिका का विरोध करना शुरू कर दिया जब उन्हें पता चला कि दीपिका और रणवीर ने अपनी बच्ची का नाम दुआ रखा है। कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि दीपिका अपनी बच्ची का नाम किसी मुस्लिम शब्द पर रखे। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने इन्हें जमकर लताड़ लगाई और कहा कि क्या इन्हें कोई दूसरा नाम नहीं मिला, नाम मिला तो सिर्फ दुआ। हालांकि एक्ट्रेस ने इस विवाद पर कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अभी हाल फिलहाल का ही मामला है, इनकी बच्ची के नाम को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। रणवीर सिंह के साथ एक इनकी फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था रामलीला। भाई नाम तो भगवान के नाम से जुड़ा हुआ था, रामलीला से जुड़ा हुआ था, ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन इस मूवी के जो सीन थे, इसके गाने थे और जो इस मूवी की स्टोरी थी वो कुछ लोगों के गले से नहीं उतरी और उन्होंने इस फिल्म के नाम को लेकर विवाद करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इस फिल्म का नाम बदला गया और इस कंट्रोवर्सी का फायदा लोगों का ऐसा मानना है कि दीपिका को हुआ, इनके फिल्म रामलीला को हुआ। यही कुछ हुआ था इनके फिल्म पद्मावती के साथ, जिसका बाद में नाम बदलकर पद्मावत करना पड़ गया। दरअसल ऐसा कहा जा रहा था कि जो दीपिका ने रोल इस मूवी में किया है रानी पद्मावती का, वो उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर सकी। इसमें हिस्ट्री को जो है वो तोड़ मोड़ कर दिखाने की कोशिश की है। करणी सेना ने तो दीपिका के सर कलम करने का जैसे फरमान जारी कर दिया था। हालांकि कई महीनों तक, कई हफ्तों तक ये विवाद चलता रहा। लोगों को उम्मीद थी शायद ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन उल्टा हुआ। इस कंट्रोवर्सी में फंसने के बाद ये मूवी और भी ज्यादा हिट हो गई। अब दीपिका के विवादों की बात हुई है तो कॉफी विद करण सीजन 8 के पहले एपिसोड को कोई कैसे भूल सकता है। इस एपिसोड में दीपिका और रणवीर सिंह जो थे, कपल तो है ही भाई, दोनों पहुंचे थे। यहाँ पर इनके अफेयर्स को लेकर बातें होने लगी, जहाँ पर दीपिका ने एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने बोला जब वो रणवीर को डेट कर रही थी उस दौरान वो कुछ और लोगों को भी देख रही थी, कुछ और लोगों को भी डेट कर रही थी। ये सुनना था, जिसके बाद रणवीर का पारा हाई हो गया और गुस्से में वो कुछ ऐसा बोल गए जिसकी वजह से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर यह खबरें चलने लगी इन दोनों के रिश्ते में आखिर क्या चल रहा है। भाई शो में आकर अचानक से अपनी बीवी पर इस तरह से गुस्सा हो जाना क्या ठीक है? क्या दीपिका के अफेयर्स के बारे में रणवीर को नहीं पता था? भाई ऐसी तमाम तरह की बातें आई थी, लेकिन ये विवाद काफी सुर्खियों में रहा है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को भला कौन भूल सकता है। 14 जून 2020 को आत्महत्या उन्होंने कर ली थी। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने फ्लैट में फांसी की हालत में पाए गए थे। इसके बाद कुछ लोगों को लगा, उनके परिवार वालों को लगा कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, ये एक मर्डर है। तो वहीं कुछ लोगों को लगा कि ये ड्रग्स लेते थे और तमाम तरह के डिप्रेशन से गुजर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस कदम को उठाया। बहरहाल इस मामले की क्या सच्चाई है तो खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन जब ये विवाद चल रहा था, इसमें जब ड्रग्स की एंट्री हुई तो घूम फिर कर ये मामला पहुंच गया था दीपिका के पास। ऐसे आरोप लगे थे कि दीपिका भी वो ड्रग्स लेती हैं। कुछ ड्रग्स पेडलर से उनके कनेक्शन निकल के आए थे, जिसकी वजह से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ये कंट्रोवर्सी भी काफी चली थी। ऐसे में कहा जा रहा था कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस भी ड्रग्स लेती है, ड्रग्स पेडलर्स के साथ इनके भी कनेक्शन है। भाई इसके बाद इस मामले से हालांकि इन्हें क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन ये विवाद इतना ज्यादा बड़ा था कि फैंस थोड़े से भाई दुखी तो हो ही गए थे। दीपिका के विवादों की बात हुई है तो भैया उनके लव अफेयर की बात भी करनी जरूरी है। रणवीर कपूर के साथ इनका ब्रेकअप इस कदर सुर्खियों में रहा था कि इनके पेरेंट्स को आकर भी सफाई देनी पड़ी थी। दरअसल दीपिका डिप्रेशन में चल रही थी। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में ये कहा था कि एक समय ऐसा आया कि प्यार में जब उन्हें धोखा मिला तो वो डिप्रेशन में चली गई थी, उनसे काम नहीं हो रहा था। लोगों का शक सीधे गया रणवीर कपूर के ऊपर, क्योंकि उस बीच ऐसी खबरें चल रही थी कि दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं और इसकी
एक वजह बड़ी साफ थी, दोनों एक साथ स्पॉट होते थे, पब्लिक और प्राइवेट प्लेस पे दोनों एक दूसरे पर प्यार लुटाते हुए दिखते थे। ऐसा कहा जाता था कि दीपिका कपूर खानदान की बहू बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आई कि रणबीर कपूर ने जो है वो दीपिका को चीट किया और ये प्यार और ये ब्रेकअप इतना ज़्यादा सुर्खियों में रहा था कि दीपिका को लेकर ये भी कहा गया जो उन्होंने अपनी गर्दन के ऊपर टैटू बनवाया हुआ था उसे रिमूव करा दिया। इनका ब्रेकअप काफ़ी सुर्खियों में रहा है। तो ये है दीपिका की लव लाइफ, उनके प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी जिसकी वजह से कई बार बवाल मच चुका है। तो ऐसे में अब जो संदीप रेड्डी वांगा है, अब उनकी फिल्म को लेकर भी विवाद चल रहा है। तो ये पहली बार नहीं है जब ये एक्ट्रेस खबरों में आई है, इनके ऊपर कोई आरोप लगा है या फिर ये किसी कंट्रोवर्सी में फंसी है। लोगों का ऐसा मानना है कि जब जो कंट्रोवर्सी हुई है उसका दीपिका को फायदा जरूर हुआ है। फिलहाल अब कितना फायदा हुआ है कितना नहीं इसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन दीपिका एक बार फिर से स्प्लिट मूवी को लेकर चर्चा में है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं स्क्रिप्ट को लीक करने के, इसको लेकर उन्होंने कोई भी सफाई नहीं दी है। इस मामले से जुड़ी हुई जो भी जानकारी होगी डीएनपी एंटरटेनमेंट आप तक पहुंचाता रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब।